कार्तिक स्नान की कथा। कार्तिक माह की महीने में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं, जिससे इंसान के सारे कष्टों का अंत हो जाता है और सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया की अपना सगा कोई नहीं था। वे बुढ़िया रात दिन कान्हा जी की भक्ति में लीन रहती थी और बुढ़िया ने हर रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान जी श्री कृष्ण ने बहुत ज़्यादा खुश रहते थे और वे खुद बुढ़िया की कुटिया में एक कटोरे में खिचड़ी को रखकर चले जाते थे और जब बुढ़िया ने नदी से स्नान करके आती तब उस कटोरे की खिचड़ी को खा लेती थी। अगले ही दिन जब बुढ़िया ने स्नान करने गई थी और कृष्ण जी ने उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रख कर गए, तब तो वे दुष्ट पड़ोसिन ने उस खिचड़ी को उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक दी। जब बुढ़िया ने गंगा स्नान करके घर लौटी तब उस बुढ़िया को खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, तो उस बुढ़िया ने बहुत ही दुखी हुई और बुढ़िया बेचारी भूखी ही रह गई। बुढ़िया की भूखी देखकर पड़ोसन ने बहुत खुश हुई, लेकिन पड़ोसन ने जहाँ बुढ़िया की खिचड़ी को फेंकी थी वहाँ पर एक सुंदर पौधा उग आया और उस पौधे में दो सुंदर सुंदर फूल खिल गए और उस फूल का सुगंध काफ़ी अलग था। एक दिन की बात है कि एक राजा ने उस रास्ते से गुजर रहे थे। उस राजा को फूल की सुगंध काफ़ी अच्छा लगा और राजा ने दोनों फूल को तोड़कर अपने रानी के लिए ले लिए और अपने घर राजा चले गए। घर जाकर दोनों फूल को रानी को दे दिए, जिससे रानी ने फूल को सूंघते ही गर्भवती हो गई और उन्होंने 9 महीने के बाद जुड़वा बच्चे को जन्म दी। कुछ साल के बाद दोनों राजकुमार ने बड़े हो गए, लेकिन दोनों राजकुमार ने किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन वे रोज जंगल में शिकार करने चले जाते थे। जब जंगल में शिकार करके आ रहे थे तब उनकी मुलाकात उसी बुढ़िया से हुई और ये बात को जब राजा को पता चला तो राजा बहुत ही हैरान हो गए और उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुढ़िया को बुलाने के लिए भेजे। बुढ़िया ने उस राजा के दरबार में पहुंची तो राजा ने पूछे कि मेरे ये दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते, लेकिन आपसे बात करते हैं, क्यों? तब बुढ़िया ने बोली कि मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तो अपना खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी। तब ये दोनों राजकुमार मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूँ, मैं ही आपका खिचड़ी हूँ, और तभी से ये दोनों मुझसे मिलने आने लगे। बुढ़िया की ये बात को सुनकर राजा बहुत हैरान हो गए और राजा ने बुढ़िया को प्रणाम किए और उस बुढ़िया को
अपने राज दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए उसने उस राज दरबार में रख लिए और दोनों राजकुमार ने काफ़ी प्रसन्न हुए और दोनों राजकुमार ने राजा को प्रणाम किए और दोनों ने बोलना शुरू कर दिए। ये सब कार्तिक माह में हुआ। तब से ही कार्तिक मास में ही पवित्र नदियों में स्नान करने का रिवाज शुरू हो गया और सभी लोग इस कार्तिक पावन महीने में गंगा में जाकर स्नान करते हैं। ये है कार्तिक स्नान की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़।